अब आपको ले चलते हैं मुंबई और दिखाते हैं कि कैसे एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और आसपास के 3 जगहों से करीब 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद किया है। साथ ही 3 विदेशियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस व्यक्ति का नाम पॉल एकेना है। नाइजीरियाई मूल के इस व्यक्ति को नशे की दुनिया में बॉसमैन के नाम से जाना जाता है। फिलहाल ये एनसीबी की गिरफ्त में है। एनसीबी ने इसे मुंबई के करीब खारघर से 2 किलो कोकीन के साथ गिरफ्तार किया है। यही नहीं, बॉसमैन के साथ एनसीबी ने उसके मकान मालिक और एक बैंक अधिकारी को भी गिरफ्तार किया है। हमने उसके घर को सर्च किया और उसके घर से 2 केजी हेरोइन हमने पकड़ा। इसके पास एक अकाउंट था जो कि किसी और नाइजीरियन नेशनल के नाम से वो अकाउंट होल्डर है और इस अकाउंट को वो यूज़ कर रहा था फॉर लॉन्ड्रिंग मनी द प्रोसीड्स ऑफ दिस ड्रग क्राइम। पॉल एकेना यानी कि बॉसमैन हिस्ट्री शीटर है और कई बार ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके मकान मालिक को एनसीबी ने इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि पॉल एकेना अलियास बॉसमैन को उसने घर दिया था बिना वेरिफिकेशन के, बिना उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए, बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए और उसी घर में ड्रग्स बरामद हुए। इसके बाद जो बैंक मैनेजर को अरेस्ट किया गया है उसे इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि पॉल एकेना एक अलग नाइजीरियन वुमन का अकाउंट ऑपरेट कर रहा था और उसी अकाउंट के तहत पैसे हवाला के तहत बाहर भेज रहा था और ड्रग ऑपरेशंस फाइनेंस कर रहा था। यही पैसे वो अपने इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करता था और इस बैंक में जो अकाउंट खुला था ये एक नाइजीरियन व्यक्ति का खुला था, पर बैंक ने उसे एक भारतीय व्यक्ति करके करार दिया था और उसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ये अकाउंट खोला गया था। अब घर में इस्तेमाल किए जाने वाले इन सामानों को देख लीजिए। इनमें 2 किलो कोकीन छिपाई गई थी। इसे बोलीविया की एक महिला से जब्त किया गया है। महिला के दोस्त के पास से भी एनसीबी ने 3 किलो हेरोइन पकड़ी। जांच एजेंसी के अनुसार ये सिंडिकेट ब्राजील के साओ पाउलो से चलाया जा रहा था। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी ऐसा है, ये बार्टर काइंड ऑफ ट्रेड में इन्वॉल्व है। यहाँ से ट्रामाडोल बाहर भेजता है और उस ट्रामाडोल के अगेंस्ट में इसको कोकेन सप्लाई होती है और जो ये कोकेन यहाँ पे लोगों को बेचता है। और जब केस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने 2 ट्रैफिकर्स जो इससे रिसीव करते थे वो सूरत से 2 लोगों को पकड़ा है। एनसीबी ने शिरूर और जुन्नार में अवैध तौर पर चल रही नींद की गोली बनाने वाली फैक्ट्रियों का भी भंडाफोड़ किया। अल्प्राजोलम नाम की इन गोलियों को तेलंगाना भेजा जाता था, जहां इन गोलियों के इस्तेमाल से नशीली दवाइयां बनाई जाती थीं। पुणे और जुन्नर इलाके में इन दोनों ही जगहों पर करीब 50 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि यहां पर जो अल्प्राजोलम टैबलेट्स बनती थी उसे तेलंगाना भेजा जाता था। इन टैबलेट्स का इस्तेमाल वहां पर ताड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। इससे ताड़ी बनाई जाती थी और उसे लोगों को बेचा जाता था। तेलंगाना सरकार को भी एनसीबी ने अलर्ट किया है। मुंबई जोन में एनसीबी ने 3 अलग अलग मामलों में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 विदेशी हैं। साथ ही करीब 150 करोड़ के नशे की खेप भी बरामद की है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।